हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कोरोना काल के कारण अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोका जाना जरूरी था। इसीलिए किसानों के ऊपर पानी की बौछारें की गई और आंसू गैस का प्रयोग किया गया। कोरोना के कारण ऐसा करना गलत नहीं था। ये बात सीएम ने हिसार के पुराने राजकीय कॉलेज मैदान में रविवार को पिछड़ा वर्ग द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। पंचायत चुनाव में 8% आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लोगों को दिए जाने के बाद पिछड़ा वर्ग की तरफ से हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह की अध्यक्षता में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। अभिनंदन समारोह में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल चौहान, हिसार विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन सतबीर वर्मा सहित अनेक गण्यमान्य व्यक्तियों ने भागीदारी की। कोरोना के कारण समारोह में केवल 200 लोगों को आमंत्रित किया गया था और बाकी पूरे प्रदेश में डिजिटल माध्यम से हजारों लोगों को सीएम ने लाइव संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने किसानों के मुद्दे पर बड़ी ओछी भाषा का प्रयोग किया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। कैप्टन की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए जो किसानों के खिलाफ कार्रवाई हरियाणा की पुलिस ने की। देखिए, वो नाराज नहीं हैं। उन्होंने जिस प्रकार की ओछी भाषा का उपयोग किया है, ये किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। लेकिन उस पर मैं बोलूं ज़्यादा ये अच्छा नहीं है। जनता बोल रही है, सोशल मीडिया में लोग बोल रहे हैं, बाकी सब बोल रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री के साथ दूसरे मुख्यमंत्री का ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। कम से कम जैसा व्यवहार उन्होंने किया है, ऐसा मैं उस प्रकार का व्यवहार करने से अपने आप को दूर रखूँगा। सर, किसानों को रोकने का फैसला हरियाणा सरकार का था या केंद्र का दबाव था? कोई दबाव नहीं था, कोई इस प्रकार का मामला नहीं था। चूँकि कोरोना के मामले में जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोगों ने एक फैसला किया था कि गैदरिंग जो है बड़ी नहीं होनी चाहिए। 100 लोग इंडोर में, 200 लोग आउटडोर में, इतना ही फंक्शन, चाहे राजनीतिक फंक्शन हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, इसी प्रकार के फंक्शनों पर अनुमति। आज जैसे हमने सिर्फ 200 लोगों को ही यहाँ परमिशन दी, अब आप लोगों ने देखा तो बाकी सब जगह लगभग 80 जगह पर आज के कार्यक्रम हुए हैं। तो संख्या हमारी 15-16 हज़ार इस प्रकार से हो गई। सब लोगों को इकट्ठा बुलाते, उत्साह भी जाता हो, ये संख्या ज़्यादा भी होती, लेकिन कोरोना का खतरा था। मुझे हैरानी है इस बात की कि आखिर पंजाब के लोगों ने या वहाँ की सरकार ने इसको क्यों प्रोत्साहित किया कि कोरोना के समय में आखिर कल को अगर इस बीमारी से लोगों में प्रभाव पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसकी जिम्मेदारी मैं पंजाब सरकार की मानता हूं कि अगर कल को कोई भयंकर स्थिति बनती है तो इसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है। हमने उनको कहा, बल्कि इस बात के लिए ही मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत करने की कोशिश की, और जिसको उन्होंने कहा कि ये झूठ है, बाद में हमने जब रिकॉर्ड बताया उसके बाद सिट्टी पिट्टी गुम हो गई उनकी कि ये रिकॉर्ड है आपसे बातचीत करने का जो मैंने यानी इतनी बार प्रयत्न किया। तो इसलिए वो चूँकि एक प्रायोजित कार्यक्रम उनका कांग्रेस का पंजाब सरकार का है, इसलिए उससे वो अब पीछे भागना चाहते हैं, हटना चाहते हैं। हमने इसलिए रोका कि आप लोग आगे मत बढ़िए, दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या कोई अलाउ करेगा नहीं। लेकिन जब वो बात नहीं मानी और बहुत उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके आगे बढ़ गए हैं, तो हमने इतना ज़रूर है कि फोर्स यूज़ नहीं करेंगे। और इसको मैं पानी की बौछार मारना और टीयर गैस छोड़ना, ये कोई इसको मैं फोर्स नहीं मानता हूँ। ये तो लोगों को रोकने के लिए एक अवरोधक के रूप में काम आते हैं। उसको नहीं माना, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो आज वो 2 जगह पर बैठे हुए हरियाणा में, ये भी कोई अच्छा विषय नहीं है। आज भी जैसे होम मिनिस्टर ने अपील की है, तो सब लोगों को, दिल्ली का बहुत बड़ा मैदान है, बुराड़ी का जो मैदान है, इतना बड़ा मैदान है कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार बॉर्डर से हज़ारों लोग वहाँ बैठे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के को तोड़ करके, ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन लगता नहीं कि काफ़ी लंबा समय है सर ये, क्योंकि एक उन्होंने कहा है कि अगर ये लोग सारे बुराड़ी के मैदान में आ जाते हैं तो इस डेट को जल्दी भी किया जा सकता है। जैसे बुराड़ी पहुँचेंगे अगले ही दिन होम मिनिस्टर उनको बुला लें। सीएम मनोहर लाल ने पिछड़ा समाज को शिल्पकार व कर्मयोगी वर्ग बताते हुए कहा कि यह समाज हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। कपड़ा, आभूषण, बर्तन व शिल्प कला जैसे कार्य करने वाला पिछड़ा वर्ग समाज की आज़ादी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में 24% हिस्सेदारी रखता था, लेकिन इस वर्ग के कौशल में आधुनिक दौर के अनुरूप विकास नहीं हो पाया है। इसके लिए सरकार द्वारा पलवल में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय शुरू किया गया है, जिसमें लगभग 800 कोर्स हैं और इनका सबसे ज्यादा फायदा इस वर्ग के बच्चों को प्राप्त होगा। प्रदेश में इस समय हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर के प्रशिक्षण के लिए 4 प्रशिक्षण केंद्र भी चल रहे हैं। देखिए, हमारी एक कन्विक्शन है, हमारी ये दृढ़ धारणा है कि समाज में जो वर्ग पिछड़ गए हैं उनको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कैसे लाभ पहुंचाए जाएं,
कैसे उनके परिवारों में बच्चों की शिक्षा, उनके परिवारों में स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, उनके रोज़गार व्यवसाय की चिंता की जाए, उनकी शिक्षा के बाद स्किलिंग के कोर्सेज शुरू कराए जाए। और वही हमने इस समाज के, खास करके जो गरीब समाज है, अंत्योदय की भावना से काम शुरू किए हैं। आज के विषय में चूँकि इस वर्ग को, 20 जो अति पिछड़ा वर्ग है, इनको पंचायती राज चुनाव के अंदर 8% का आरक्षण दिया गया है। 8%, 2 न्यूनतम सदस्य, ये कंडीशन भी उसमें रहेगी। तो उस नाते से राजनीतिक भागीदारी इस वर्ग की जो बहुत पहले कम होती थी, वो राजनीतिक भागीदारी और आगे बढ़ेगी। ये आज सब लोगों की जानकारी है। विशेष ग्रांट की बात भी कही है सर क्रीमी लेयर आपने नहीं कि पड़ेगी, वो बताइए। देखिए, हमारे यहाँ जो क्रीमी लेयर है वही रहेगी। 6 लाख रुपया अपर लिमिट है। डिमांड कई बार चलती है कि इसको 8 लाख कर दिया जाए। मैंने आप लोगों के सामने सबसे जब पूछा है कि 8 लाख करना ठीक है कि 6 लाख ही रहने दिया जाए, सबका मत ये है कि 6 लाख रहने दिया जाए। क्योंकि डिटेल में जब समझ में इन लोगों को समझाया जाता है, तब इनको ध्यान में आता है कि नहीं, जो सबसे ज़्यादा गरीब है, पहला अधिकार उसी का है। अगर इसको 8 लाख करते हैं तो जो गरीब परिवार है वंचित वो रह जाता है। फिर 8 लाख तक के ऊपर के जो लोग हैं उस कंपटीशन में उनको लाभ मिलता है, गरीबों को नहीं मिलता। सर्वसम्मति से चुनने वालों को विशेष ग्रांट देने की बात कही है सर। उसकी योजना हम बनाएंगे। पहले भी, पिछले बार भी अलग से हमने ग्रांट दी थी। इस बार अभी चुनाव से पहले वो ग्रांट हम घोषणा करेंगे कि जो सर्वसम्मति से, चाहे वार्ड हैं, चाहे ब्लॉक हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का है, शहरी क्षेत्र का है, पंच है, सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य हैं। सदस्य तो खैर इनडायरेक्ट चुनाव से, यानी सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन चेयरमैन जो है वो इनडायरेक्ट चुनाव से होते हैं। इसलिए जो डायरेक्ट चुनाव वाले सदस्य हैं वो सर्वसम्मति से चुने जाएंगे। तो उन वार्डों को विशेष हम ग्रांट देंगे। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर व कार्यक्रम के अध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा ने पिछड़ा वर्ग को पंचायती चुनाव में 8% आरक्षण दिए जाने पर पूरे प्रदेश के पिछड़ा वर्ग की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व अभिनंदन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को पिछड़ा वर्ग की तरफ से समाज की विभिन्न मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। इससे पूर्व सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण के गिरी सेंटर में बने प्रदेश के पहले सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया। इसके साथ ही साइंटिस्ट हॉस्टल का भी अनावरण मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया गया। सीएम ने गिरी सेंटर में करीब 4 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बना सिंथेटिक ट्रैक खिलाड़ियों के हवाले किया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की खेलों में हासिल उपलब्धियों का जिक्र किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि खेलो इंडिया के तहत वर्ष 2021 में आयोजित किए जाने वाले खेलों की मेजबानी हरियाणा प्रदेश करेगा और इसका मुख्य केंद्र पंचकुला होगा। इस खेल महाकुंभ में देश भर से 12 से 15 हजार खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसके तहत करीब 20 तरह के इवेंट आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर लड़कियों की 100 मीटर व लड़कों की 400 मीटर की दौड़ भी करवाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।